जाती। तो भैया हनुमान जी संजीवनी बुद्धि के माध्यम से लक्ष्मण जी को ठीक कर देती। फिर सज्जनों इसके बाद महानुभाव सुनता जब वो उनको ठीक कर देती है तो फिर से राम जी कि छोटे भाई लक्ष्मण जी और रावण के पुत्र मेघनाद में युद्ध होता है दोनों का। और जब दोनों में युद्ध हुआ तो सज्जनों अंत में सत्य की जीत होती है और मेघनाद अपनी संपूर्ण माया लगाने के बाद भी लक्ष्मण जी के हाथों वीर गति को प्राप्त हो जाता है। भयंकर युद्ध होता है जब भगवान रावण को नहीं मार पाती तो सज्जनों विभीषण के कहने पर रावण की टुंडी में अमृत का रस है उसे निशाना बनाने से रावण मारा जाएगा। भगवान ने 31 बाण छोड़े जिसमें से 10 सर भी भुजाओं में लगी और एक टुंडी में लगा उसकी लकड़ी रावण के प्राण का घेरू उड़ गए। के राजा बन जाते हैं। अब इधर दूसरी तरफ से जनों पूरी भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश की पूरी कथा सुनाने के बाद एक बार आइए सभी लोग जोरदार से करेंगे बोलो रामचंद्र भगवान की। अब सुखदेव जी परीक्षित से बोली थी परीक्षित अब तुम चंद्रवंश की कथा जानते हो अब मैं तुम्हें चंद्रवंश की कथा सुनाता हूँ यानी कन्हैया के वंश की कथा सुनाता हूँ। अब देखो वो बताते हुए बोले कि ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि हुई। अत्रि के वंश और अत्रि के वंश में आगे चलती कौन से ऋषि हुए उन्हीं के वंश में आगे चलते एक चंद्र नामक एक राजा हुए। इन्हीं के सज्जनों मनबाबू इन्हीं के भगवान के वंश में आने के कारण भगवान के वंश का नाम चंद्रवंश पड़ा। तो सज्जनों अब इसके बाद आगे चलकर एक गादी नाम की एक बड़े तपस्वी ऋषि होते हैं। तो सज्जनों गादी ऋषि से बताया कौन पुत्र उनके पुत्र हुए विश्वामित्र जिनके बारे में आपने सुन ही रखा होगा। सज्जनों इसके बाद विश्वामित्र जी के वंश में आगे चलकर देवयानी और ययाति आदि राजा हुए और इन्हीं के वंश में आगे चलते महाराज यदु। सज्जनों ये यदु बड़े प्रतापी राजा हुए और इसी कारण से इनके भगवान के वंश का नाम इन्हीं के यहाँ से यदु वंश पड़ा। बोलो यदु वंश। सज्जनों उसके बाद यदु वंश में आगे ठीक है सज्जनों अब देखो अब देवमेढ़ हुए राजा। सज्जनों राजा देवमेढ़ के दो पुत्र देखो उनकी कितनी पत्नी थी 2 पत्नी उनमें से उनकी एक पत्नी के तो 2 पुत्र हुए अर्जुन और प्रजन और दूसरी पत्नी की एक पुत्र था जिसका नाम था सूरसेन। अब सज्जनों अर्जुन प्रजन दोनों की कई पुत्र हुए जिनमें से एक पुत्र नंदवाहा भी हुए और दूसरी तरफ राजा देवमेढ़ के दूसरे पुत्र सूरसेन के एक पुत्र हुए जिनका नाम वासुदेव है। वासुदेव जी की पूरी 7 पत्नियां जिनमें से सबसे छोटी पत्नी का नाम है देवकी। इन्हीं के घर से भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होते ही कई दुष्टों का संहार करते हुए दुशासन दुर्योधन शिशुपाल आदि दुष्टों का कंस आदि दुष्टों का संहार करके अपने धाम को भगवान वापस चले जाते हैं। सुखदेव जी बोले कथा पूरी हो गई। महानुभावों सज्जनों अब
ऐसा कहते सुखदेव जी एकदम शांत हो गए, बिल्कुल शांति से बैठ गए, कुछ भी नहीं कह रहे। तो ये बात सोचकर कि अब आगे कथा क्यों नहीं कह रहे भैया, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि सुखदेव जी ने इतनी जल्दी कथा कैसे पूरी कर दी, क्या बात हो गई। तो भैया कुछ लोगों ने वेद व्यास जी से कहा, सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास जी से कहा कि आप अपने पुत्र से पूछिए वो आगे कथा क्यों नहीं सुना रहा। तो भैया वेद व्यास जी की भी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि तो समय व्यास आदि में सुखदेव जी बैठे हुए। तो भैया उस समय सभी लोगों ने मिलकर तब परीक्षित जी से कहा। तो परीक्षित जी ने कहा सुखदेव जी से कि ये क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, कथा पूरी हो गई। तो सुखदेव जी बोले हाँ हाँ हो तो गई। तो महानुभावों परीक्षित जी बोले महाराज आप मुझे सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा तो सुना दी विस्तार पूर्वक। जी बोले कि धन्य हो परीक्षित, धन्य हो। अरे पूरे 4 दिन से तुम लगातार कथा सुन रहे हो, आज तक तुमने पानी की बूंद भी नहीं पी और ना कुछ खाया, इसलिए काम करो अभी पहले तुम कुछ खा लो। परीक्षित जी बोलेगी हे सुखदेव जी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी, मुझे अगर भूख प्यास लगी तो एक ही बात की लगी, क्या मुझे अगर भूख प्यास जरा सी भी लगी है तो वो मुझे लगी है भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने की भूख प्यास। और भैया परीक्षित जी महाराज बोले कि महाराज अब मुझे भूख प्यास कन्हैया की कथा सुनने के अलावा कोई और लगती नहीं। क्यों? क्योंकि अभी एक बार प्यास लग गई थी तो भैया श्राप लग गया था। श्राप के कारण मैंने एक बार भूख प्यास के कारण एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिस कारण से मुझे भी श्राप लग गया था। इसलिए अब भैया मुझे भूख प्यास नहीं लगती, अब मुझे कृष्ण भगवान की कथा। परीक्षित जी बोले कि महाराज जिन भगवान श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा की और मेरी गर्भ में ही मेरे परदादा की पांडव के पूरे परिवार की रक्षा की, उन भगवान की कथा तो आपने अभी नहीं सुनाई, इसलिए आपने अपनी कथा विस्तार से सुनाई है। सज्जन सुखदेव जी बोले कि धन्य हो परीक्षित, धन्य हो, मैंने तुम्हारे जैसा श्रोता आज तक नहीं देखा। वो बोले मैंने नहीं श्रोता देखे, पर तुम्हारे जैसा श्रोता आज तक नहीं देखा। क्योंकि परीक्षित मैंने तुम्हारे जैसा श्रोता आज तक ऐसा नहीं देखा, क्योंकि तुम बिना कुछ खाए भी लगातार 4 दिन का कथा सुन रहे हो और मेरी कृष्ण की कथा का यही सार है। क्या सार है? बाकी सब बेकार है कि किसने ये जान लिया उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार। इसके बाद परीक्षित जी को आप भगवान श्री कृष्ण की विस्तार से कथा सुनाते हुए महानुभावों सज्जनों विस्तार से कथा सुनाते हुए आगे सुखदेव जी बोले कि हे राजन अब आगे कथा को ध्यान से सुनिए। सज्जनों जब पृथ्वी पर चारों ओर अत्याचार ही अत्याचार फैल गया और हाहाकार मच जाता है, दुष्टों और पापियों ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया, ऐसे समय में पृथ्वी गौ का रूप धारण करके देवताओं से सहायता मांगती, पर देवता भी जब देवता भी सहायता नहीं कर पाती पृथ्वी देवी की, तो सभी देवी देवता पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास आए। तब ये ब्रह्मा जी ने बताया उनको कि तुम लोग चिंता मत करो और भगवान विष्णु के पास जाओ, और उन्हें पाने का एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? कि उनको प्रेम से पुकारो, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के बिना हुए में जाए। भगवान विष्णु तो हर जगह कण कण में उनका वास है, लेकिन वो मात्र प्रेम से प्रकट। भगवान विष्णु स्वयं विष्णु पुराण में कहती है क्या? नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय मधुभक्ताय त्रिगायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद।
सज्जनों,